नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जब ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी ना हो पा रहा हो, या फिर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप व्यवसायी हैं, बड़ा डील करने जा रहे हैं, या किसी भी तरह का कोई ज़रूरी कार्य, चाहे वो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री ही क्यों ना हो, विवाह के बातें आप पक्की करने ही क्यों ना जा रहे हो, तो आप चाहते हैं कि उस काम में आपको 100% सफलता मिले। तब ऐसे में आप शिव जी के शरण में आ जाएं, क्योंकि शिव जी के शरण में जो आ गया उसे हर जीवन की जो इच्छा है उसको पूरी करने का अधिकार भी मिलता है और शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। तो ऐसे में जब आप शिव जी के शरण में आ जाते हैं तो आपके जीवन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे और उस प्रयोग में जो सामग्री है वो 3 तरह की होगी, जैसे कि चावल, हरा मूंग और बेलपत्र का जो पत्ता होता है, बेलपत्र जिसको कहते हैं, बेल का पत्ता, आप उसको लेना है। लेकिन कितना लेना है, यहाँ पर जो गिनती है वो मायने रखता है। वैसे ये प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सोमवार को करना है। आपको जिस भी दिन, रविवार हो, शनिवार हो, शुक्रवार हो, गुरुवार हो, जिस भी दिन आपको अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए आप जा रहे हैं, उसी दिन ये आप प्रयोग कर लें। आप नहीं कर सकते तो आपके बदले में आपके घर के कोई भी व्यक्ति कर दे। तो आपको चाहिए होगा चावल के 31 यानी 31 दाने, और हरा मूंग का भी 31 यानी 31 दाने, और बिलपत्र वो 31 ही चाहिए। लेकिन अगर 31 ना हो तो एक ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरा मूंग साबुत, दाल नहीं, और चावल वो भी साबुत, एक एक करके चुन लीजिएगा कि एक भी टूटा हुआ ना हो। तीनों चीज ले लें, अलग अलग पात्र में लेकर एक लोटा जल भी ले लें, लेकर चले जाएं शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर जाते समय सब कुछ घर से ही ले जाना है, जल भी याद रखिए। नमः शिवाय का अनवरत जप करते जाएं। जो चावल के दाने हैं 31 यानी 31 दाने, वो सबसे पहले तो आप शिव जी के मंदिर के चौखट पे रख दें। इसके बाद शिव जी को रखकर आप अपनी मनोकामना दोहराएं, फिर अंदर जाएं। अब वहाँ पर जो बिल्वपत्र है उसके ऊपर चंदन से आप बिंदी भी लगा सकते हैं, नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, चंदन है, रोली है, जो भी आपके पास है, कुमकुम है, उसी से लिखिएगा। और लिखने के बाद जो 31 बेलपत्र है या एक ही बेलपत्र है, तो आप उसको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। आपको कहाँ चढ़ाना है, जहाँ से शिवलिंग का जल नीचे गिरता है, जलहरी होता है ना, वहाँ से जो नीचे जल गिरता है वहाँ पर ही अर्पित करना है, जहाँ पर अशोक सुंदरी जो शिव जी की पुत्री है उनका स्थान है। तो जहाँ से जल गिरता है तो जल गिरने की दिशा में बिल्वपत्र का डंठल होगा और बिल्वपत्र के पत्ते शिव जी की तरफ होगा। अब वहाँ पर अर्पित कर दें। इस बीच अनवरत नमः शिवाय का जप करते रहिएगा। तो चावल के 31 यानी 31 दाने आपने चौखट पे अर्पित किया, और जो बिल्वपत्र है उसको शिव जी के जलहरी, जहाँ से जल नीचे गिरता है एकदम ठीक वहाँ पर आकर आपको अर्पित करना है। तो अब जो बचा आपके पास हरा मूंग, अब शिव जी की पूजा करें, एक लोटा जल अर्पित करें। आपने फूल पत्र ले गया है तो वो भी अर्पित करें। अब आज जब अंत में आप नंदी जी महाराज के पास आइएगा, तब नंदी जी महाराज का आपने देखा होगा, नंदी जी महाराज बैठते हैं तो आपने देखा होगा नंदी महाराज के एक पैर ऊपर होता है, सामने की तरफ जो 2 पैर है ना उनमें एक पैर ऊपर होता है। उस ऊपर जो पैर ऊपर की तरफ है उस पैर के पास 31 दाने यानी 31 दाने जो हरा मूंग है उसको अर्पित कर दे, और नंदी जी महाराज के कान में अपनी मनोकामना हाथों से कवर करके कह दे। बस इतना ही आपको करना है। नंदी जी महाराज आपकी कामनाओं को शिव जी तक पहुंचाएंगे, और शिव जी की कृपा से आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसको आप जरूर कीजिए। और एक बात और, शिवलिंग पर से एक बेलपत्र उठाकर आप नंदी जी महाराज के उसी पैर के पास रखिएगा जहां पर आपने मूंग रखा है, और बाद में अर्पित करने के बाद इस बेलपत्र को उठाकर अपने घर ले आए। मनोकामना पूर्ण हो जाए तो जल में विसर्जित कर दें, प्रवाहित कर दें। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, पर इसको करने के तुरंत बाद इसके फल आपको दिखने लगेंगे। करके देखें, एक ही बार में लाभ होगा। हर हर महादेव।